जय हिंद दोस्तों। नए साल में 2023 में अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि ये जो नियम है ये पूर्वत सालों में भी लागू थे, लेकिन वो गिने चुने राज्यों में लागू थे। बट नए सालों में ये जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट्स में धीरे धीरे अब लागू हो जा रहे हैं। और 2023 के अब जनवरी के अंत तक या फरवरी स्टार्टिंग में सभी राज्यों में लगभग लागू हो जाएंगे। नियम क्या है? आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आप सारे कामकाज जो हैं वो ऑनलाइन अपने तरीके से घर बैठे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन लागू हैं। वो इस वीडियो को जब आप अंत तक देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं क्या गुड न्यूज़ है। वैसे तो बेसिकली अगर बात करें तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि अब आप सारे कामकाज खुद से कर सकते हैं। सारी जो अथॉरिटी है वो आरटीओ में ना हो कि ये आपके ऊपर भी शिफ्ट की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक का बटन जोर से दबाना है। लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा एवं चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फोर्सफुली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा ताकि आप हमारी फैमिली के मेंबर बने और आप हमें सपोर्ट कर सकें। आपके सपोर्ट की, प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलती है। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आते हो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों 2023 में सभी राज्यों में यह कमर कस ली है कि अब वो कॉन्टैक्टलेस या फेसलेस फैसिलिटी के तहत लर्निंग लाइसेंस के सभी कामकाज करवाएंगे एवं डीएल रिन्यूएबल हो, डीएल डुप्लीकेट हो, या फिर वाहन के संबंध में जो आरसी की रिन्यूएबल कॉपी होती है, डुप्लीकेट होती है, ये सारी चीज़ें वो ऑनलाइन होंगी। ये चीज़ें जो ऑनलाइन होंगी तो ये चीज़ें आपके ऊपर अब डाली जा रही हैं कि आप खुद से ऑनलाइन काम कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आरटीओ में इतना ज़्यादा जो रश होता है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर नियम जो है वो लागू कर रही है। इसके लिए मैं आपको जानकारी दूं कि नए साल में अब दोस्तों जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन है या ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कामकाज हैं, इससे संबंधित बहुत सारे आप बोल सकते हैं डीएल संबंधित तो 18 सर्विसेज हैं जो अब ऑनलाइन हो जाएंगी। बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी हैं भी। और लर्निंग लाइसेंस तो पूर्णतः सभी राज्यों में लर्निंग ऑनलाइन बनवाने का आदेश भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा चुका है। तो फेसलेस फैसिलिटी के तहत सारे काम आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो शुरुआत में कि कुछ शर्तें लगाई गई हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो टर्म्स कंडीशन अप्लाई हर जगह होती हैं, ये आपको तो पता ही है, तो इसमें भी है। तो सबसे पहला टर्म्स कंडीशन जो है वो नियम शर्तें वो क्या कहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहली शर्त है, दो ही शर्त है, ज़्यादा नहीं, घबराइए मत। तो दो शर्त जो है उसमें पहली ये कहती है, और ये बहुत ईजी है, ये आपके लिए ईजी ही है, बहुत सारे लोग इसका पालन कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया में सारे काम करवाने के लिए। दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, समझ रहे हैं आप? आधार को संलग्न करना हर काम करवाने के लिए यह अनिवार्य है ड्राइविंग लाइसेंस में भी। अगर आप घर बैठे काम करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तब आप लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब लर्निंग लाइसेंस जब आप आधार कार्ड से बनवाते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसे आप घर बैठे बना लेते हैं। फ़ोटो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी आपको अलग से, एड्रेस नहीं अपलोड करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं अपलोड करनी पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। जो आधार कार्ड में डेटा है ऑलरेडी वही फेच करके वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में लगा दिया जाता है, या फिर वही डेटा उसमें भी संलग्न कर दिया जाता है। तो इससे आपका टाइम ही बचत होता है और बहुत सारी चीज़ें जो आप, बहुत सारे लोग परेशान होते थे फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है या फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं वो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें से आप दूर हो सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप सारे कामकाज करवा सकते हैं। आधार कार्ड को आपको लिंक करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस से, तो ही सारी सुविधाएं जो कॉन्टैक्टलेस फेसलेस हैं वो आप लाभ ले सकते हैं। बिना आधार कार्ड यूज करने की इजाज़त दिए बिना आप ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा आरटीओ संबंध में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह कहती है जो ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में है कि लर्निंग तो आप सारे काम करवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल वगैरह करवा सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बारी आती है, जो लर्निंग लाइसेंस के बाद में स्थायी लाइसेंस बनता है, तो स्थायी लाइसेंस बिना आरटीओ जाए तभी आप बनवा सकते हैं जब आपके पास एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट होगा ऑलरेडी। तो ये सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से। समझ रहे हैं आप? इसका आपको एक कोर्स करना पड़ेगा तो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। वो कोर्स डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी का लाइसेंस बनवा रहे हैं। जैसे कि अगर आप वहाँ पर
MCWG या LMV यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो इसके लिए आपको 28 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा, 28 डेज़ का। वो 28 डेज़ का कोर्स की फ़ीस डिपेंड करती है कि आप वहाँ पर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कहाँ से, कौन से DTI DT सेंटर से कर रहे हैं। मिनिमम फ़ीस मैं आपको बता दूँ 2000 रुपये है। तो वो आपको फ़ीस भुगतान करके 28 दिनों का कोर्स करके सर्टिफिकेट मिलेगा। तब सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा तो आप बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर या बिना RTO जाए स्थायी लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन अगर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का या DL स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ध्यान में रखिए कि आपको RTO जाना ही पड़ेगा। सारे कामकाज आपको RTO से जाकर ऑफलाइन करवाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में आप रखिए। ये जो शर्तें हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और ये जो मैं बता दूं कि ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट है ये एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि कोई मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आपके पास होना चाहिए। तो जब ये DL स्कूल सर्टिफाइड होगा, मान्यता प्राप्त होगा, तो वो वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं किसी भी मोटर ड्राइविंग स्कूल से, तो वो मान्य नहीं है। पहले जहाँ जाएं वो पता कर लें कि ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं ट्रेनिंग सेंटर हमारा, तो ही वहाँ से कोर्स करें। और हैवी कमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो 42 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले से। समझ रहे हैं आप। तो सारे काम आप घर बैठे करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको शर्तें पूरी करनी होंगी तब। तो ये है नई जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जानकारी सीखने को मिला होगा। दोनों चीज़ें अगर मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही RTO के फ्यूचर में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं लिखिए और ट्वीट कर दीजिए। हमें टैग करना मत भूलिएगा ट्विटर पर @टेक्निकल ट्रांसपोर्ट ज्ञान, और इंस्टाग्राम पर भी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान टेक्निकल आलोक जी। दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं, जाकर डायरेक्टली फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशन सुझाव भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे सभी जगह अवेलेबल हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, वो भी जाकर ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखा तो। जय हिंद, वंदे मातरम।